जय हिंद। आज की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जीके बाय दीपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं ये होप करती हूँ कि आप जहाँ पे भी होंगे हार्ड वर्क कर रहे होंगे अपने फ्यूचर के लिए और बिल्कुल सेफ होंगे, बिकॉज एनवायरनमेंट डे बाय डे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आपके अराउंड सब सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है। बस आप एक ही बात है कि आप अपने लाइफ में तरक्की ज़रूर करें, हार्डवर्क ज़रूर करें, बट कुछ वैल्यूज़ को भी आप अपने अंदर बना के रखें, बिकॉज जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें वैल्यूज़ को रिटेन करने की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली द वैल्यू ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस होना, किसी के लिए काइंड होना, सिंपैथी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो विद दिस आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल सेहतमंद होंगे। आज की हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स को तो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, गलत संगति से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आप अलोन कभी भी नहीं होते अगर आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं। तो अपने कुछ नॉर्म्स बनाओ, अपनी कुछ एक डेली रूटीन बनाओ, उसी के ऊपर चलो और फिर देखो सक्सेस आपको कितने आराम से मिल जाती है। बहुत हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक कॉन्टिन्यूटी में चीज़ें जो है वो करनी, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ऑन विच डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द भोपाल न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, आपको वंदे भारत जो है वो फास्टेस्ट ट्रेन, वैसे बोल रहे हैं कि ये हमारी कंट्री की फास्टेस्ट ट्रेन है, बट फास्टेस्ट है नो डाउट, बट ऑपरेशनल नहीं है। गतिमान एक्सप्रेस जो है ना वो ऑपरेशनल है, लेकिन इसकी मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि हमारे पास ट्रैक नहीं है ना भी जिनके ऊपर ये रन कर सकती है, अदरवाइज वैसे ट्रैक बन जाए तो ये फास्टेस्ट रहेगी। लेकिन अगर ऑपरेशनल फास्टेस्ट ट्रेन की बात करते हैं तो दैट इज गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, एट द रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ओके, तो राइट आंसर आपका 1 अप्रैल, बट आपके लिए डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाली इंफॉर्मेशन होती है, बिकॉज आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे अभी रिसेंटली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो स्टार्ट हुई है। बहुत सारी हैं, लेकिन नो डाउट ये हमारा नेटिव इनिशिएटिव है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सेम क्वेश्चन ही 2 बार रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has taken the charge of new Vice Chief of the Navy on 1 April 2023? तो न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी आपके लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप स्पेशली कुछ ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना। मान लो आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, या आप जितने भी अग्निवीर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, या आप एफकैट के लिए कर रहे हो, बिकॉज एफकैट में तो डिफेंस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, या ऐसे जनरल से क्वेश्चंस आते हैं, बट हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो योर राइट आंसर इज वाइस एडमिरल संजय जशीत सिंह। ठीक है, आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट एंड ही विल बी द, आपके जो एडमिरल संजय है ही विल बी द वाइस चीफ ऑफ नेवी। आपने ये याद रखना है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फील्ड फायरिंग टेस्ट। फील्ड फायरिंग टेस्ट किया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किसका? 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3। तो आपके लिए इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? दैट इज भारत डायनेमिक्स। किसने किया है? भारत डायनेमिक्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच रीजन्स, कल भी हमने जो था वो ऐसे जियोग्राफिकल टैग्स और इंडिकेशन वाले क्वेश्चन किए थे, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच रीजन्स भशोली पेंटिंग हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो कौन से, किसके रीजन को मिला है? बुंदेलखंड, रन ऑफ कच्छ, जम्मू और मेवाड़। राइट आंसर इसका आपका क्या है? जम्मू। ये क्वेश्चन भी आपके लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग्स का जो क्वेश्चन होता है ना वो वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, फूड्स में हो सकती हैं, वो क्रॉप्स में हो सकती हैं, वो जैसे कि आपके ड्रेसिंग में हो गए, इवन शूज से रिलेटेड है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू ज्वाइन द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है ना, तो किस चीज के लिए है ये?
ये एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट है। और किसके लिए? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, मतलब ये जो पैसिफिक ओशन के अराउंड और उसके साथ में जो कंट्रीज लगते हैं उनके बीच में ये एक फ्री ट्रेड के लिए है, ठीक है ना। हर एक चीज में तो नहीं होता वो फ्री ट्रेड, उसमें बहुत सारे अपने क्लाउजेस रहते हैं, बट उसके लिए ये जो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें पहले 11 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे इसमें? टोटल 11 मेंबर्स थे पहले। अभी एज अ 12th न्यू मेंबर बना है, तो आपको बताना है कि न्यू मेंबर कौन है। फ्रांस है, यूएसए, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम। देन राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है वो इसका एक न्यू मेंबर बना है। किसका बना है? एग्रीमेंट ऑन द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये एग्रीमेंट ऑन द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है क्या? थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 11 कंट्रीज कौन सी थी, बिकॉज अभी आपको पता है टोटल कंट्रीज कितनी होगी है इसमें 12, और 12th कंट्री जो है दैट इज यूके। और बेसिकली इसमें जो 11 कंट्रीज पहले थी उसमें कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेरुई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम एंड जापान, ठीक है ना, इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इनिशियली इसको स्टार्ट किया गया था दिसंबर 2018 में, और सारी कंट्रीज इसका पहले पार्ट थी। धीरे धीरे अब इसको आपको ज्यादा पढ़ना होगा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक में इसको जरूर करेंगे, बट अभी जो करंट अफेयर के आपने अकॉर्डिंग याद रखना है कि यूके जो है इसकी 12th नेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है फ्रांस की तरफ से, और किस चीज के लिए इनवाइट किया गया है? दैट इज द बेस्टाइल डे परेड, है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री श्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस की तरफ से इनवाइट किया गया, और किसके लिए इनवाइट किया गया? ही इज स्पेशली इनवाइटेड फॉर द बेस्टाइल डे परेड। किसके लिए किया गया? बेस्टाइल डे परेड। ये बेस्टाइल क्या चीज है? बेस्टाइल का रिलेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ है। किसके साथ है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, क्योंकि ये एक प्रिजन थी। बेस्टाइल वाज अ प्रिजन। क्या थी? एक ये प्रिजन थी जो डेस्पोटिक रूल ऑफ लुइस 16 को बताती थी। उसका जो मन चाहा विदाउट रिस्ट्रिक्शन रूल है। और ये आप ये समझ सकते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसकी हिस्ट्री के साथ ये रिलेटेड है। 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल को गिरा के फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो इंसिडेंट थे ना उसकी स्टार्ट समझ सकते हो आपकी हुई थी। और जो बेस्टाइल है वो कहीं ना कहीं एक ऑटोक्रेटिक रूल को गिराने के साथ भी रिलेट करता है। तो ये हर साल जो है वो जुलाई 14 को बेस्टाइल परेड को कौन करता है? इसको फ्रांस, ठीक है ना। तो इस इवेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री इज इनवाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान, ठीक है ना। तो इंडस एंटरप्रेन्योर जिसको कि टाई इन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, और जो स्पेशली कौन सी वीक का है? राजस्थान का। उन्होंने डॉक्टर शीनू जवाहर को क्या किया है? जावर, ठीक है, नॉट जवाहर बट जावर को ही इज अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑफ 2 years, 23 से लेके 25 तक, ठीक है। समझ में आया आपको बेटा? तो डॉक्टर शीनू जावर को द इंडस एंटरप्रेन्योर राजस्थान ने अपना एक नया प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया है। अब आप बोलोगे ये टाई है क्या चीज है? बेसिकली मैं आपको सिंपली इतना बता देती हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए काम करती है? जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, जो भी उनको असिस्टेंस और जो चाहिए होती है, न्यू स्टार्टअप्स को मोटिवेट करती है, ठीक है ना। ये टोटल कितने कंट्रीज में रन कर रही है? 14 कंट्रीज में, और इसके 58 चैप्टर्स है। 58 चैप्टर्स बोल सकते हैं कि इसकी ब्रांचेस हैं। 14 कंट्रीज में 58 ब्रांचेस है, जिसमें एक ब्रांच जो है दैट इज राजस्थान। जो भी हमने आपको एक बात बताई वो वाली, ठीक है, कौन सी वाली? दैट इज द टाई राजस्थान, ठीक है। ये ग्लोबली वर्क करता है, बट टाई राजस्थान इसकी एक ब्रांच है 58 ब्रांचेस में से 48 कंट्री में, जो अपने एरिया के स्टार्टअप्स के लिए एक जिसको आप बोल सकते हो कि सर्विसेज प्रोवाइड करने का कहीं ना कहीं काम, उसको बूस्ट करने का कहीं ना कहीं काम करती है, ठीक है ना। तो एक इकोसिस्टम डेवलप करती है जिससे स्टार्टअप्स जो है वो डेवलप हो पाए। तो इसी के उपलक्ष्य में जो राजस्थान का जो चैप्टर, जो राजस्थान में टाई है
वो रिकॉग्नाइज एज अ बेस्ट चैप्टर ऑफ दिस ग्लोबल, ठीक है, इस इनिशिएटिव ग्लोबल का ये बेस्ट चैप्टर जो है वो बना है, जो स्टार्टअप्स के लिए नए इकोसिस्टम बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है, अमेरिका और इंडिया के एयरफोर्स ने अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो उन्होंने अभी की है, ठीक है, और मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है, दैट इज अ कोप इंडिया फाइटर ट्रेनिंग। कौन सी है, कोप इंडिया, और इसको सिंपली कोप इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया और अमेरिका के फोर्सेस के बीच में हुई, ठीक है ना। तो ये हुई कहाँ पे है, दैट इज कहाँ पे स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है वेस्ट बंगाल का जो एयर बेस है, एंड द नेम ऑफ द एयर बेस इज कलाई कुंडा। क्या नाम है, कलाई कुंडा, विच इज इन वेस्ट बंगाल एयरवेज। वहां पे इंडिया और यूएसए के बीच में ये इंडिया कोप एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। ये इंडिया कोप एक्सरसाइज के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं, आपके काम ये आ सकता है। ये स्टार्ट हुई थी कोप इंडिया एक्सरसाइज इन 2004, जिसमें फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। इसमें एयर मोबिलिटी की कैसे आपने एयर में करना है, एयर ड्रॉप ट्रेनिंग है, लार्ज फोर्स एक्सरसाइज है, और फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस ये सारी की सारी कंडक्ट की जाती हैं। अभी 2023 में अभी ऑर्गेनाइज हुई, मतलब ये आज स्टार्ट हुई, ठीक है ना, 4 अप्रैल को। लेकिन एक्चुअली में फॉर द फर्स्ट टाइम ये कब से हुई थी, 2019 में लास्ट टाइम, ठीक है, 2019 में लास्ट टाइम हुई थी, और 2004 में ये कब हुई थी, फर्स्ट टाइम हुई थी, ठीक है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ये आपको करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखो, किलिमंजारो जो साउथ अफ्रीका तंजानिया में, ठीक है ना, तंजानिया में आप समझ सकते हो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में तंजानिया में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। यहाँ पे ये इसका नाम है अंजलि शर्मा, और जो इसने ड्रेस डाली है दिस इज द गद्दी ड्रेस, ठीक है ना। गद्दी तो आपको पता ही है ना, गद्दी जो है वो हिल्स में उत्तराखंड और हिमाचल के जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ की ट्राइबल पीपल इसको डालते हैं। तो ये पहली वुमेन बनी है जो इस माउंटेन पे, किलिमंजारो माउंटेन पे गद्दी वाली ड्रेस डाल के चढ़ी है, और इसका नाम क्या है, हर नेम इज अंजलि शर्मा, ठीक है ना। और ये जो ड्रेस है इसको स्पेशली बोलते हैं लाउंचरी, क्या बोलते हैं, लाउंचरी, ठीक है, जो स्पेशल गद्दी ड्रेस है जिसको डाल के ये चढ़ी है। आरबीआई के बारे में हमने कल ही क्वेश्चन किया था कि 1 अप्रैल को ये सेलिब्रेट करते हैं अपना जो स्थापना दिवस एक तरह से, बिकॉज 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई सबसे पहले जो था बेटा वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो आरबीआई ने नीरज निगम को अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है इसका, नीरज निगम। कौन बने हैं, नीरज निगम। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके दोबारा आएंगे, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ी सी आज हेल्थ भी इतनी ठीक फील नहीं हो रही है, गले में बहुत दर्द हो रही है, तो थोड़ा आपका हो सकता है कि क्वेश्चंस कम बने हों, बट ठीक है, जितने क्वेश्चंस रिमेनिंग होंगे वो कल हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।